कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशाय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित सो दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति हम लोग आज एक मंत्र का पुनः श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या अष्टम है, 8। इसमें अवतार का वर्णन है, भगवान के अवतार का वर्णन है। तृतीय अध्याय में हम लोग अवतार का वर्णन सुन रहे हैं। आइए आगे आप सुनते हैं हमारे सूत जी महाराज क्या कहते हैं उन्हीं के शब्दों में। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपैत्य सह तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैषकर्म्यं कर्मणां यतः। हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे कि नारद पंचरात्र भी कहते हैं, उपदेश किया है। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया। आहा, बोली नारद जी भगवान की जय हो। सही में नारद, नो रद, नारद, इसमें रद थोड़ा सा भी नहीं, अभिमान नहीं है। यदि जिसमें अभिमान नहीं हो वही तो नारद है। यदि अभिमान हो जाएगा तो फिर आप नारद कैसे बनेंगे। हम लोग पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं कि सबसे पहला अवतार उन्होंने चारों ब्राह्मण कुमार के रूप में लिया और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में फिर शुकर के रूप में दूसरा अवतार लिए। दूसरी बार आज वो तीसरी बार अवतार ले रहे हैं और वो आज नारद जी के रूप में ले रहे हैं। क्यों? कि हम लोग ज़्यादा घमंडी हो गए हैं, अभिमानी ज़्यादा हो गए हैं। भगवान का नाम थोड़ा लेते हैं, डंका पर चोट ज़्यादा पीटते हैं, ढोल ज़्यादा बजाते हैं। इसलिए नाम का भी एक नामाभिमान होता है। ये भी एक दोष है कि मैंने भगवान का इतना नाम लेता हूँ। हाँ, अभिमान क्या हो। मानस में कितना सुंदर तुलसी बाबा कहे हैं कि अस अभिमान जाय निज भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आहा, भरत जी से कहा भाई, ये अभिमान होना चाहिए कि मैं सेवक किनका हूँ, रघुपति का, कन्हैया का मैं सेवा हूँ। ये अभिमान बढ़िया है। ऐसे मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि काम क्रोध लोभ मोह ये खराब नहीं है। हाँ, सही बात है, खराब नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करना खराब है। कहाँ आप उपयोग करेंगे कि अच्छा हो जाएगा। अभिमान बहुत खराब है, लेकिन ये अभिमान होना कि मैं रघुपति पति मोरे, रघुपति जो है, ठाकुर जी जो है वही मेरे स्वामी है, ये अभिमान होना क्या अभिमान खराब है। यदि अभिमान नहीं हो फिर क्या होगा। अभिमान शब्द नहीं रहता तो ये अभिमान कहाँ से आता, मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ। काम जरूरत है, इच्छा जरूरत है। किसकी इच्छा? ठाकुर जी को पाने की इच्छा। यदि मेरे अंदर इच्छा खत्म हो जाए तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, और कर्मण्य हो जाए। इसलिए इच्छा होनी चाहिए। किसकी इच्छा? ठाकुर जी के नाम लेने की इच्छा, उनका दर्शन की इच्छा, उनको पाने की इच्छा,
इच्छा तो जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है? हाँ, क्यों? अपने ऊपर क्रोध कीजिए कि मैं इतनों दिन से लगा हुआ हूँ भगवान के शरण में, लेकिन भगवान मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। वो कौन सी कमी है, कहाँ पर टूट है, कहाँ पर मेरा वो तार छूट रहा है, जिसके कारण भगवान से मेरा प्लग जुट नहीं रहा है। इस पर आप क्रोध कीजिए ना अपने आप पर, और फिर लग जाइए उस कमी को पूरा करने के लिए। देखिए, क्रोध भी जो शाप है वो वरदान के रूप में आपके पास आ जाएगा। कीजिए तो सही, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग हमेशा दूसरे को देखते हैं, ये बड़ा क्रोधी है। अरे यार, क्रोधी है ठीक है, लेकिन भगवान के लिए अपने ऊपर क्रोध करो ना, देखो कितना मजा आ जाएगा। तो चतुर्थ रूप में, वो आज तृतीय रूप में, आज तीसरे दिन तृतीय अवतार के रूप में आज हमारे यहाँ नारद जी महाराज पधारे हैं, जो घमंड रही हैं। अर्थात हम लोगों को ये सूचना दे रहे हैं, बाबू आप घमंड मत करो। ऐसा न हो कि ये हो जाए कि हम बहुत नाम जप करते हैं, इसका घमंड हो जाए। तुलसी बाबा के शब्दों में उनका सेवक होना अच्छी बात है, लेकिन गिनती करवाना मैं भी एक सेवक हूं, ये गलत बात है। दुनिया को कहने क्या जरूरत है मैं सेवक हूं। तो ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद जी के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किए हैं, और नारद पंच रात्र का वो उपदेश किए। इसमें केवल यही बताया गया है नारद पंचरात्र में कि कर्म करते हुए किस प्रकार हम कर्म बंधन को तोड़ सकते हैं। बताइए, कर्म करते हुए कर्म बंधन को तोड़ना, वाह वाह वाह, कितनी गजब की बात है। नहीं, हम लोग कभी सुने हैं कि लकड़ी लकड़ी को काटता है, आप भी कभी सुने होंगे, नहीं जान लीजिए। ये कहावत है संसार में कि लकड़ी लकड़ी को ही काटते हैं, लोहा लकड़ी को नहीं काट सकता ना। तो वो जो काटने वाला जो रहता है टंगनी, वो तो लोहा का रहता है। अरे यार, उसमें बैट किसका लगा रहता है? लकड़ी का। यदि वो बैट लगा नहीं रहे तो क्या उतने बड़े वृक्ष को हम लोग केवल उससे टंगनी से केवल काट सकते हैं? हाथे दर्द करने लगेगा, हाथे जो है पूरा खून से लथपथ हो जाएगा, कर ही नहीं सकते। तो उसमें कौन निमित्त बने? लकड़ी। इसी तरह से कर्म बंधन जो है, इसको खत्म करने के लिए हमको कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा कर्म बंधन नष्ट हो जाए। इसके लिए हमारे नारद जी ने नारद पंचरात्र में उपदेश दिए। हमारे नारद जी नारद पंचरात्र में उपदेश दिए हैं कि किस प्रकार से आप अपने कर्म को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि तुलसी बाबा भी थोड़ा सा इंडिकेट किए हैं, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। मेरे गुरुदेव कहा करते थे। कि कर्म करो किससे? हाथ से। मन कहाँ रहे? कृपा निधान के वहाँ, भगवान के पास। तो वो कर्म नहीं होता, वो कर्म ईश्वर तत्त संबंधी कर्म हो जाता है, ईश्वर के प्रति हो जाता है। क्योंकि कर्म कब बंधन देता है? जब हम उसमें मन लगा देते हैं। अब बिना मन लगे कोई काम होता नहीं है, नहीं तो सब्जी काटने लगेंगे बस उंगली कट जाएगा। कहते हैं ईश्वर को, हमारे सत्संग में हम सुने थे जब हम दरभंगा थे, तो वह राम मंदिर में नरगौना पैलेस में सुंदर कथा होता था। सभी दोनों के चरण कमलों में मेरा सादर नमन, जो भी हैं वो भी, जो नहीं है वो भी।
बहुत सारे विद्वान वहाँ आते थे, सभी मेरे गुरुजन थे, सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। राम मंदिर में नरगाना पैलेस देव दरभंगा में। तो कहा करते थे कि एक विवाहिता पुत्री जब अपने माँ के पास रहती है, उसकी नई शादी हुई हो और वो जब अपने माँ के पास रहती है तो घर का सभी काम वो करती रहती है। घर में चौका भी करेगी, बर्तन भी धोएगी, खाना भी बनाएगी, पापा लोग को खिलाएगी, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? अपने पति पर, अपने प्रियतम पर, अपने स्वामी पर। तो वो उनका काम, यहाँ रहते हुए भी वो हमेशा वो चिंतन उन्हीं का करते रहते हैं, अर्थात वो यहाँ रहते हुए भी नहीं। इसी प्रकार हम लोगों का तो ये घर नहीं है, मुख्य घर तो ठाकुर जी के यहाँ है। जब हम हमेशा हम लोग उनके बारे में चिंतन करते रहेंगे, कोई भी काम करें उनके बारे में चिंतन करते रहेंगे, सभी काम मेरे ठाकुर जी के लिए होगा। ये भाव मेरे गुरुदेव के थे, वहाँ से मैंने सुना था बचपन में जब हम पढ़ते थे। तो आइए आज हम लोग, नारद भगवान हमेशा नाम लिया करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा हम लोग भी गुनगुना लें उनके साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।